नमस्कार। पुण्य श्लोक एलिवेशो में हमने देखा गौतम साहब अपने निर्णय को सही बता रही होती हैं और उसके लिए तर्क भी दे रही होती हैं। वो कहती हैं कि अभी ये बच्ची है, इसे नहीं पता, लेकिन तुम कहती हो कि ये अच्छी ज़िंदगी जी पाएगी उसके साथ में। नहीं, इसे जीना नहीं कहते, ये ज़िंदगी काटेगी यदि यशवंत के साथ में इसकी शादी हुई तो। अब गौतम भाई साहब कहती हैं कि अहिल्या तुम्हारे लिए मुक्ता की ज़िंदगी से बढ़कर उस इंसान के गुण हो गए हैं। अब देवी अहिल्या कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये मुक्ता जो है उसकी बेटी है और वो अपनी बेटी का भला बुरा अच्छे से जानती है और आप भी अच्छे से जानती हैं, समझती हैं कि अभी ये बच्ची है, नहीं जानती कि इसके लिए अच्छा बुरा क्या है। इसकी इच्छाएं अभी सीमित हैं और हम बड़े हैं, हमें सोचना चाहिए कि इसका अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और जो कि हम कर भी रहे हैं। इसीलिए तो इतनी बातें यहाँ पर इस विषय पर हो रही हैं। फिर देवी अहिल्या गौतम भाई साहब से कहती हैं कि आपने हमेशा उनका साथ दिया है और वो आपका बहुत सम्मान भी करती है इस बात के लिए। तो जिस तरीके से आपने यानी गौतम भाई साहब ने देवी अहिल्या की परीक्षाएं ली थी समय समय पर, तो क्या ये परीक्षा नहीं है? क्या जब कठोर दंड भी दिया है देवी अहिल्या को उस तरीके से, अभी मुक्ता को लग रहा है कि ये दंड है उसके लिए कठोर, मगर जीवन इसी से मधुर बनेगा, सुगम बनेगा और स्वर्णिम बनेगा। गौतम भाई साहब कहती हैं कि देखो, मेरा निर्णय यही है कि यशवंत और मुक्ता की शादी नहीं होनी चाहिए और मैं रानी हूँ, इस नाते ये आदेश दे रही हूँ। यदि कोई इसे अस्वीकार करेगा तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। अब वो मुक्ता को अपने साथ चलने के लिए कहती है, मगर देवी अहिल्या रोक देती है और फिर जाती है और तलवार लेकर के आती है और कहती है, लीजिए आई साहब, मैंने गलती की है, मैं गलती करने जा रही हूँ, तो अब मुझे अच्छे से दंड दीजिए, मृत्यु दंड दीजिए, सजा दीजिए। देवी अहिल्या कहती है कि यशवंत के साथ मुक्ता की शादी उन्हें मुक्ता का हित दिखाई देता है और यदि आपको ये चीज़ गलत लगती है तो देवी अहिल्या गलत काम करके ही रहेंगी, भले उसके लिए कुछ भी सज़ा उनको क्यों ना मिले। तो सज़ा आपको देनी है तो आप सज़ा दीजिए और मार डालिए अहिल्या को, मगर अहिल्या ये गलती तो करके रहेगी। अब देवी अहिल्या, क्योंकि वो दिल की साफ है, इसलिए कह देती हैं कि यशवंत के साथ यदि शादी होती है तो एक अच्छा इंसान तो मिलेगा ही मिलेगा उसे पति के रूप में, साथ ही मालवा को भी एक कुशल योद्धा, एक रक्षक। तभी मुक्ता फूट पड़ती है, रोती है, बिलखती है और कहती है, आई आप यहाँ भी मालवा को ला रही हैं बीच में, आप मालवा की निष्ठा के लिए उसे फिर से बलि का बकरा बना रही हैं। पहले आपने उसे चारा बनाया था किशन नायक को पकड़ने के लिए, मगर वो नहीं जानती थी, मगर अब उसे बता करके, उसे अंधेरे में नहीं, उसे साथ लेकर के आप उसे कहीं भी किसी के भी हवाले कर रही हैं, किसी भी अरे गहरे के, मतलब फिर से अपनी बच्ची का आप सौदा कर रही हैं। और वो कहती है कि मालेराव हमेशा सही कहता है कि आप हमारी आई हैं ही नहीं, आप हमें कभी चाहती ही नहीं हैं, आपको सिर्फ हम राजकुमार और राजकुमारी एक चारा लगते हैं आपके मालवा की निष्ठा को पूरा करने के लिए। वो कहती है कि ऐसा लगता है आप मेरी आई तो हैं ही नहीं, क्योंकि आप मेरे लिए लड़का नहीं बल्कि आप तो मालवा के लिए अच्छा रक्षक ढूंढ रही हैं। आप फिर से सौदा कर रही हैं आई साहब। अब देवी अहिल्या कहती है कि मुक्ता, अपने मन को समझा लो, मना लो, तुम्हारी शादी यशवंत के साथ ही होगी। और अब वो जाने लगती है, तब मुक्ता कहती है कि आप पत्थर हैं आई साहेब, आप पत्थर हैं, आप बहुत कठोर हैं, मैं आपसे अब कभी बात नहीं करूँगी। और जब ये बातें हो रही होती हैं, मालेराव एक शब्द नहीं बोलता, वो सिर्फ देख रहा होता है, अंदर ही अंदर बेशक रो रहा होता है बहन के लिए, मगर कुछ नहीं बोलता। और देवी अहिल्या भी रोने को हो जाती है, अपने आंसुओं को आंखों में आने से पहले ही रोकती है और फिर वहाँ से गहरी सांस लेके चली जाती हैं। और अब दिखाते हैं मल्हार राव सूबेदार जी के सैनिक दूरदर्शी यंत्र से देखते हैं कि अब्दाली के सैनिक यमुना को पार कर रहे होते हैं तोपों के साथ में। अब वो लोग दौड़ते हैं सूचित करने के लिए मल्हार राव सूबेदार जी को, और वहाँ दिखाते हैं महल में देवी अहिल्या मंदिर में होती हैं, शिव शंभू से प्रार्थना कर रही होती हैं, साथ में उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही होती है। बात आती है वहाँ पर हरकुबाई और समझाती है देवी अहिल्या को। फिर वो कहती हैं, आई आप ही बताइए मैं कहाँ गलत हूँ। अब वो कहती हैं कि तुम गलत नहीं हो, जो अभिभावक होते हैं बच्चों का हित ही चाहते हैं। देवी अहिल्या कहती है कि वो जब भी अच्छा करने जाती है अपने बच्चों के लिए तो वो हार जाती हैं। अब हरकुबाई कहती हैं कि यहाँ पर हार जीत की बात नहीं अहिल्या, बात है सही गलत की। अब देवी अहिल्या कहती है कि पहले मालेराव ही उन्हें गलत समझता था, मगर अब मुक्ता भी देवी अहिल्या को गलत समझ रही है, उन दोनों के विचार भी जो है अब टकरा रहे हैं। वो कहती हैं, हरकुबाई अब एक को तो पीछे हटना होगा, या तुम हट जाओ पीछे या फिर वो। अब देवी अहिल्या कहती नहीं, बात पीछे हटने की नहीं है, पीछे नहीं हटूंगी, लेकिन मैं क्या गलत कर रही हूँ क्या उसके लिए अच्छा ही तो कर रही हूँ मैं। फिर वो कहती हैं, अब ये तो शिव शंभू पे छोड़ दो कि वो सही है या गलत है, ठीक है। अब देवी कहती कि हाँ, शिव शंभू से प्रार्थना करती है और कहती है,
कोई ऐसा इशारा करो शिव शंभू कि पता लगे यशवंत के लिए मुक्ता का जो सोच रही है विचार देवी अहिल्या वो सही है कि गलत है, कुछ इशारा करो। तभी घंटी बजती है। देवी अहिल्या और हरकुबाई मुड़ के देखती है तो अभिवादन करता है, नमस्कार करता है यशवंत राव। अब यशवंत कहता है देवी अहिल्या को प्रणाम करने के बाद में कि आपके लिए संदेश है मल्हार राव सूबेदार जी का। देवी अहिल्या संदेश को पढ़ती हैं, कहती हैं अच्छी खबर है। अब यशवंत पूजा करने लग जाता है और देवी अहिल्या हरकुबाई दोनों खत पढ़ रही होती हैं और वहाँ दिखाते हैं मल्हार राव सूबेदार जी कह रहे होते हैं कि बहुत अच्छी खबर मिली है जिनको जी। पूछते हैं क्या खबर है सरकार, तब बताते हैं कि अब्दाली की सेना को हरा दिया है भाऊ जी की सेना ने। और अब जंको जी कहते हैं जश्न मनाने वाली बात है। मल्हार राव सूबेदार जी बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी खबर सुनी है। तब मल्हार राव सूबेदार जी कहते नहीं, अब वो बहुत गुस्से में होगा और तूफान की तरह कोशिश कर रहा होगा, भले वो नदी को पार नहीं कर पा रहा है। तब वो कहते हैं कि हमें अब बहुत अच्छी रणनीति बनानी होगी और उसे घेर कर ख़त्म कर देना होगा इस पूरी कहानी को, नहीं तो युद्ध होगा बहुत भयंकर। अब तभी एक सैनिक आता है, बताता है कि अब्दाली ने नदी पार कर ली है। मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं कि कैसे संभव हो सकता है, जिस तरफ से आप बता रहे हैं कि उसने नदी पार की है उस तरफ तो सरकू जी थे अपने सैनिकों के साथ में। तब सैनिक बताता है कि उन्हें और उनके सैनिकों को मार डाला गया है। तब मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं अब्दाली अब नहीं बचेगा, अब युद्ध होगा, यकीनन होगा और पानीपत के पास जाने से पहले ही या फिर वहाँ पर हम उसे घेर लेंगे चारों तरफ से और फिर बस युद्ध का अंत करना होगा। बहुत गहरी हमें रणनीति बनानी होगी जंको जी। और वहाँ देवी अहिल्या मुस्कुरा रही होती हैं कि शिव शंभू ने संकेत दे दिया है, क्योंकि मल्हार राव सूबेदार जी ने लिखा होता है कि यशवंत उन्हें पसंद है और गर्व है यशवंत पर भी और देवी अहिल्या की पसंद पर भी। और वो कहते हैं कि अहिल्या आज हमें अहिल्या के अंदर मल्हार दिखाई दे रहा है जो यशवंत यानी कि जैसे खंडेराव के लिए पसंद की थी देवी अहिल्या, उसी तरीके से मुक्ता के लिए भी इसने यशवंत को पसंद किया है। बहुत अच्छा है तुम्हारा निर्णय और शादी के लिए इंतज़ार मत करना क्योंकि युद्ध हो सकता है और मल्हार राव सूबेदार जी को बहुत वक्त लग सकता है वहाँ पर, तो बेशक उनका इंतज़ार किए बिना शादी करवा दो। आशीर्वाद मल्हार राव सूबेदार जी का इन बच्चों के साथ में है, तुम्हारे साथ में है। अब देवी अहिल्या हरकुबाई को बताती कि देखिए संदेशा मिल चुका है और संकेत भी मिल चुका है, मल्हार राव सूबेदार जी को भी पसंद है, उन्हें गर्व है बल्कि इस पर। तब वो पूछती हैं इससे यशवंत से कि यशवंत आपने बहुत हमारी मदद की है, बहुत वीरता दिखाई है, साहस दिखाया है, अच्छे अच्छे काम किए हैं, मुहिम को आपने सिरे चढ़ाया है, तो आशीर्वाद तो देवी अहिल्या का आपके साथ में है ही और आप शिव शंभू की कृपा से आप अपने नाम को सार्थक करें, उसी तरीके से आप आगे बढ़ें, यशस्वी बनें। और अब देवी अहिल्या कहती हैं कि यदि मतलब आप कुछ मांगें तो देवी अहिल्या को बड़ी खुशी होगी, आप कुछ भी मांग सकते हैं और देवी अहिल्या के सामर्थ्य में हो तो उसे अवश्य देंगी। अब वो कहता है कि नहीं आई साहब, आप तो पूरे मालवा की आई हैं और आपसे यदि आशीर्वाद मिल गया तो बस इससे बढ़कर और क्या चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए है। तब वो रकमा सुन रही होती, इनकी बातें देख रही होती हैं कि आखिर क्या माजरा चल रहा होता है और हरकुबाई का इशारा होता है देवी अहिल्या की तरफ कि हाँ पूछ लो, इससे पूछ लो। तब देवी अहिल्या पूछती है यशवंत राव से, क्या यशवंत मुक्ता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा? क्या वो सहमत है देवी अहिल्या के इस आग्रह से? देवी अहिल्या को बड़ी खुशी होगी यदि यशवंत राव मुक्ताबाई जो कि एक राजकुमारी है उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है तो। अब यशवंत अवाक रह जाता है क्योंकि उसे पहले सरदार का पद दिया गया, अब उसे देवी अहिल्या अपना जावई बनाने की बात कर रही होती है। हालांकि उसके लिए बहुत होता है देवी अहिल्या को आई कहना, उनसे आशीर्वाद लेना, उनके आसपास उनके लिए काम करना, इसी में वो खुश है।